आपका जोर भी हमने देख लिया है। कश्मीर में एक दिन में आपकी हवा निकल गई है। अगर हम आ गए तुम्हारा क्या हाल होगा सोचो। हमें इस बात में मत लाओ, बैठो मसले को हल करो। नहीं करोगे तो गैर जिम्मेदारी तो छोटा लफ्ज है, इसके बाद और बड़े लफ्ज आपको सीखने पड़ेंगे डिक्शनरी में। और शायद हम ऐसा कुछ कर जाएं कि आपको डिक्शनरी में अल्फाज ही ना मिले। जब आपके अल्फाज खत्म हो जाएंगे, आपकी बर्दाश्त खत्म हो जाएगी, तो हम कहेंगे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। फाटा और पाटा के ऊपर टैक्स के हवाले से ये जो बातचीत हो रही है, मेरे साथ इस सूबे में बात किए बगैर किसी का बाप भी टैक्स नहीं लगा सकता। 15 दिन का टाइम है, इस टाइम मेरे साथ बैठो, मसले को हल करो। और अगर आपको ये लग रहा है कि जो मैंने ये बात की है कि बटन फिर मैं ऑन ऑफ करूंगा, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि बटन मेरे हाथ में और ये बटन मैं ही ऑन ऑफ करूंगा। 15 दिन में लोड शेडिंग और वाजिबात का मसला हल करो। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने विफाक को डेडलाइन दे दी। कहा आपका जोर कश्मीर में देख लिया, एक दिन में हुकूमत की हवा निकल गई। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम निकल आए तो क्या हाल होगा। बैठें और मसाइल हल करें, वरना गैर जिम्मेदार छोटा लफ्ज होगा। मुल्क की बिजली ऑन और ऑफ का बटन हमारे पास है। बात ना सुनी तो खैबर पख्तूनख्वा में बिजली के दफ्तर को टेक ओवर कर लेंगे। सूबे के आवाम के लिए चोर का लफ्ज बर्दाश्त नहीं। चोर कौन है दुनिया जानती है। फाटा और पाटा के लिए टैक्स की बात करने वाले सुन लें, किसी का बाप भी मशवरे के बगैर टैक्स नहीं लगा सकता। सूबे को मिलने वाले पैसे में 300 अरब रुपए कम मिले। विफाक इस साल के 50 अरब रुपए 2 माह में अदा करे। IMF ने 96 अरब रुपए का सरप्लस मांगा है। हम देंगे क्या पंजाब और सिंध भी देंगे? इमरान खान की बीवी बुशरा बीबी गुस्से में अदालत में दाखिल हुई। ना अपने शोहर से मिली, ना अपनी नंदों से बात की, ना नंदों के साथ बैठी। अपनी बेटियों से सलाम दुआ की, अलग जाकर बैठ गईं। गुस्से में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत करने वाले जज पर भी अदम एतमाद कर दिया। पिछली समाअत का ना होने का शिकवा किया। जज ने कहा कि वो समाअत तो मुलतवी हो गई थी, तो जवाब दिया कि वो इस केस में कैदी नहीं, नाइंसाफी की वजह से जेल में है। अलग कमरे का इंतजाम हुआ तो बुशरा बीबी ने बेटियों से बात की। बानी PTI भी परेशान। बुशरा बीबी को फैमिली कॉर्नर में चलने को कहा। कभी वुकला, कभी रोस्टन, कभी बुशरा बीबी तो कभी बहनों के पास जाते रहे। अदालत को कायल करने के लिए 3 बार वक्त मांगा। बुशरा बीबी से 5 से 6 बार सरगोशियां की। तवील मशवरों के बाद वुकला और बानी PTI ने अदम एतमाद वापस लेने के बारे में अदालत को बताया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की एलीट फोर्स की वर्दी पहनकर पासिंग आउट परेड में शिरकत। चाको चौबंद दस्तों ने सलामी दी, मार्च पास किया। वज़ीर आला ने पासिंग आउट परेड का मुआयना किया। एलीट फोर्स के हथियारों के बारे में मालूमात हासिल की। पास आउट होने वाले जवानों में शील्ड तकसीम की। पास आउट होने वालों में 70 खवातीन भी शामिल। वज़ीर आला ने खवातीन एहलकारों और उनके घर वालों से मुलाकात भी की। जवानों से खिताब में कहा वो वक्त दूर नहीं जब पुलिस पर लगे धब्बे धोएंगे। IG पंजाब पुलिस फोर्स में तब्दीलियाँ ला रहे हैं, जो भी ज़रूरत होगी पूरी की जाएगी। इससे पहले मरीम नवाज के पंजाब पुलिस का यूनिफॉर्म पहनने को कुछ लोगों ने सराहा था तो कुछ ने तनकीद की थी। कोई पगड़ी उछालेगा तो पगड़ी का फुटबॉल, हम उनकी पगड़ियों का फुटबॉल बनाएंगे। बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है, तो भाई शवाहिद देना, शवाहिद दे, हम आपके साथ खड़े हैं। आप वक्त के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को घर भेज सकते हैं, आपके पास वो ताकत है। और आपको ये पाबंदी ही नहीं है आपके ऊपर कि आप किसी और मुल्क की शहरियत रख सकें। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो अजीब ही बात है कि एक सियासतदान जो है वो दोहरी शहरियत नहीं रख सकता, लेकिन एक जज जो है वो दोहरी शहरियत रख सकता है। ये अजीब ही बात है भाई। फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बज़ाहिर तौहीन अदालत की। हम पर तनकीद हमारे मुंह पर करें, हम उन्हें बुला लेते हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। 5 जून को ज़ाती हैसियत में तलब। पैमरा से दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की वीडियो रिकॉर्डिंग और मतन भी तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामान में भी जजेस के कॉन्डक्ट पर बात नहीं की जा सकती, किसी शख्स पर तनकीद की जा सकती है। ये नहीं हो सकता कि आप इदारे के खिलाफ चढ़ दौड़ें। सबसे ज्यादा दुश्मनाम तराजी उनके खिलाफ की गई। सबसे कमजोर वो है जो बंदूक उठाता है और दूसरा वो जो गालिम गलोच करता है। एक कमिश्नर टहलता हुआ आया और उन पर इल्जामात लगा दिए। उन्होंने हमेशा पार्लियामेंट और इदारों को आला मर्तबे पर रखा। फैसल वावडा के बाद मुस्तफ़ा कमाल भी सामने आ गए। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स भी दिए कि नाम लेकर तनकीद करें, सारी गलतियां उन पर न डालें।
चीखो पुकार और ड्रामे करने की क्या ज़रूरत है, तामीरी तनकीद ज़रूर करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि सिलेक्टिव जस्टिस इंसाफ नहीं बददियानती होगी, इंसाफ का कत्ल कहलाएगा। मुनसिफ का मिजाज पसंद और नापसंद, वक्त और मौसम इंसाफ पर असरअंदाज नहीं होने चाहिए। नवाज शरीफ के साथ बानी PTI और उनके सरपरस्त अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट ने जो कुछ किया वो तारीख का स्याह बाब है। जब मकाफात अमल की गिरफ्त में आए हैं तो नवाज शरीफ पर पाबंदी याद आई। बानी PTI के हकूक याद रखने वाली अदलिया माजी के मजालिम का भी अजाला करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सनती तरक्की और बरामदात बढ़ाने के लिए सनतों को कम लागत पर बिजली और गैस की फराहमी यकीनी बनाएंगे। सनती शोबे से मुतालिक इजलास में सनती शोबे को दरपेश मसाइल का तरजीही बुनियादों पर हल तलाश करने की हिदायत। कहा, सनतों को सहूलियात देना हुकूमत की तरजीह है। सनतों के फ़रोग़ और मुल्क में मौजूद पैदावारी इस्तेदाद को बरूए कार लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी कंपनी को मादनियात के शोबे में कानकनी से लेकर बरामदी अशिया की तैयारी के लिए सरमायाकारी करने की दावत। चीनी कंपनी का पाकिस्तान में मादनियात और कानकनी में सरमायाकारी बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की बरामदात में इजाफे के लिए मादनियात निकालने, प्रोसेसिंग से मुतालिक दीगर सरमायाकारी को मुकम्मल सहूलत दी जाएगी। जैसा खाना बानी PTI को मिल रहा है वैसा हमें भी दिया जाए। वर्जिश करने के लिए जिम की सहूलत भी मिलनी चाहिए। पंजाब की जेलों के कैदियों ने बानी PTI जैसी गैर मामूली सहूलतें मांग ली। IG जेल खानाजात पंजाब को खत लिख दिया। बानी PTI को अडयाला जेल में मिलने वाली मराद दीगर कैदियों को भी देने का मुतालबा कर दिया। खत में कैदियों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि बानी PTI को दस्तयाब सहूलियात जेल कवानीन 1978 की खुल्म खुला खिलाफ वर्जी है। तशरीफ रखे प्लीज। अगर तशरीफ रखे। ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। नहीं, ये तरीका नहीं है कि आप इस तरह करें। रूल क्या है? जरताज गुल के खिलाफ नासेबा अल्फाज का इस्तेमाल। तारिक बशीर चीमा की रुकनीत कौमी असम्बली के रवा सेशन तक मुअत्तल। स्पीकर अयाज सादिक की करारदाद ऐवान ने मंजूर कर ली। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि कल एक वाक़या हुआ जिससे बहुत से मेंबरान की दिल आज़ारी हुई। तारिक बशीर चीमा को मुअत्तल करने का सबका मुत्तफ़िक़ा फैसला था। गुज़िश्ता रोज़ जरताज गुल को नासेबा अल्फाज कहने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने एहतजाज किया था। बाद में तारिक बशीर चीमा ने माफ़ी मांग ली थी, जिसे जरताज गुल ने कबूल कर लिया था। कराची की बड़े बाजारों, शाहराहों, बस स्टॉप, जनरल अस्पतालों, क्लिनिक्स, कब्रिस्तानों तक में पब्लिक टॉयलेट्स नहीं। हज़ारों साल पहले मोहनजोदड़ो में भी पब्लिक टॉयलेट्स थे। सिंध हाईकोर्ट ने पब्लिक टॉयलेट से मुतालिक दरखास्त पर हुक्मनामा जारी कर दिया। कराची में ऐसे मकामात पर पब्लिक टॉयलेट्स तामीर करने का हुक्म जहाँ आवाम की रसाई मुमकिन हो। बुजुर्गों, ख़वातीन और माजूर अफराद की ज़रूरियात के मुताबिक पब्लिक टॉयलेट्स बनाने की हिदायत। अदालत की सूबे भर में डिवीज़न की सतह पर पब्लिक टॉयलेट्स कमेटीज़ बनाने की हिदायत। कराची की पब्लिक टॉयलेट्स कमेटी की सरबराही मेयर कराची करेंगे। पब्लिक टॉयलेट्स की मौजूदा सूरत हाल, मकाम और काबिल इस्तेमाल होने से मुतालिक तफसीलात भी तलब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से पाकिस्तान हॉकी टीम की मुलाकात। आर्मी चीफ ने हॉकी टीम की गैर मामूली कारकर्दगी पर सराहा। कहा, हॉकी टीम ने कौम का सर फख्र से बुलंद किया है। मुसलसल कामयाबियां यकीनी बनाने के लिए हॉकी टीम के साथ भरपूर ताउन करेंगे। आर्मी चीफ ने खिलाड़ियों के मुस्तकबिल की कोशिशों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान का 15 रुकनी स्क्वाड फाइनल। हारिस स्टोक्स समेत 5 फास्ट बॉलर अमेरिका जाएंगे। शादाब खान और इमाद वसीम के साथ अबरार अहमद भी टीम का हिस्सा होंगे। रिजवान आजम और उस्मान बतौर विकेट कीपर बैट्समैन टीम में शामिल। साइम अयूब पर सिलेक्टर्स का भरोसा बरकरार। बाबर आजम, फ़खर जमान, इफ्तिखार अहमद, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद आमिर, नसीम शाह और अब्बास अफरीदी भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। सलमान अली आगा, हसन अली और इरफान न्याजी बतौर ट्रैवलिंग रिजर्व टीम के साथ जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप 1 जून से अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में शुरू हो जाएगा।
पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी का कहना है कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज और वर्ल्ड कप पर नजरें जमी हैं। वो T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को फातेह देखना चाहते हैं। टीम का माहौल बहुत अच्छा है, खिलाड़ियों का काम कौम को खुशियां देना है। फास्ट बॉलर कहते हैं कि वो भी बोल कर थक गए हैं, लेकिन इस बार वर्ल्ड कप जीतेंगे, मेहनत करेंगे तो रिजल्ट जरूर मिलेगा। शाहीन अफरीदी ने कहा कि करियर के आगाज में सरफराज अहमद ने बहुत रहनुमाई और सपोर्ट की। नॉन फाइलर्स की मोबाइल फ़ोन सिम्स बंद होंगी। अदालत ने ऐसा करने से नहीं रोका, सिर्फ निजी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई से रोका था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। हुक्म इम्तना खारिज करने की हुकूमती दरखास्त पर नोटिस जारी कर दिया। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह किया कि नॉन फाइलर्स को नवंबर 2023 से नोटिस जारी किए जा रहे हैं। जो शख्स जवाब जमा करवाए या FPR को मुतमईन कर दे तो इसकी सिम बहाल हो जाएगी। चीफ जस्टिस ने पूछा, अगर कोई टैक्स पेयर नहीं उसके नाम पर सिम बच्चा इस्तेमाल कर रहा है तो इसका क्या करेंगे? मजदूर गरीब आदमी क्या करेगा जिसने खुद को रजिस्टर ही नहीं करवाया? अटॉर्नी जनरल ने कहा, नोटिस किसी गरीब को जाएगा ही नहीं। हुकूमत की मुतफर्रिक दरखास्त पर 22 मई तक जवाब तलब। मुल्क के बेशतर शहर शदीद गर्मी की लपेट में। 48 डिग्री के साथ दादू मुल्क का गर्म तरीन शहर। हैदराबाद में 42 डिग्री की गर्मी 47, लाहौर में 41 डिग्री की गर्मी 45, इस्लामाबाद और पेशावर में 37 डिग्री की गर्मी 42 और कराची में 37 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री तक महसूस की गई। सखर में दर्जा हरारत 47, नवाबशाह और सिब्बी में 46, मुल्तान साहिवाल और डेरा गाजी खान में 45, बहावलपुर 44, तुर्बत 42 और बनू में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। रवा माह हीट वेव, बारिशों और तूफान का अलर्ट जारी। 21 से 27 मई तक पंजाब में हीट वेव का इम्कान। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग से शहरी बेहाल। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची के कई इलाकों में 12 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग जारी। शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटे तक पहुँच गया। लाहौर के शहरी इलाकों में 1 से 2 घंटे और देही इलाकों में 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग। कोयटा शहर में 8 से 10 घंटे और ज़रई फीडर्स पर 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग। पेशावर के शहरी इलाकों में 16 जबकि देही इलाकों में 20 घंटे तक बिजली मुअत्तल होती है। शदीद गर्मी की वजह से पंजाब में स्कूल टाइमिंग तब्दील। पीर से जुमेरात तक स्कूलों के औकात सुबह 7 से 11:30 बजे तक होंगे। जुमे को स्कूल टाइमिंग सुबह 7 बजे से 10:30 बजे तक होंगे। 1 जून से 14 अगस्त तक सूबे भर में गर्मियों की छुट्टियां होंगी। टेरियान जेट को कागजात नामजदगी में छुपाने पर नाअहली केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। केस की समाअत 21 मई को होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने खुद को टेरियान जेट वाइट केस से अलग कर लिया। इससे पहले चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा था। जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी और जस्टिस अरबाब ताहिर ने फैसले में टेरियान केस नाकाबिल समाअत करार दे दिया। दोनों जजेस ने अपनी राय इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दी थी। चीफ जस्टिस के दस्तखत से फैसला जारी न होने के बायस मामले की इंक्वायरी का ऑर्डर किया गया था। PTI का इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के बाहर किसानों के हक में मुजाहिरा। असद कैसर ने कहा कि हुकूमत को पाकिस्तान के किसान और अवाम से कोई गरज नहीं। टिकटॉकर की सदर टिकटॉक बना रही है, उनके पास किसानों के लिए वक्त नहीं। किसानों के साथ खड़े हैं। गन्ने की फसल में भी मुश्किलात आ रही हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साहिबजादा हामिद रजा बोले कि फी मन गंदम का सरकारी रेट 3900 रुपये मुकर्रर हुआ, मगर 2200 रुपये दिए जा रहे हैं। पंजाब के किसानों की फसल मैदानों में पड़ी है। इस्लामाबाद की अदालत ने अली अमीन गंडापुर को गाड़ी से शराब और असला बरामदगी के केस में 20 मई को तलब कर लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से 30 अक्टूबर 2016 में दर्ज मुकदमे के लिए 20 सवालात के जवाब मांग लिए। अली अमीन गंडापुर से पूछा गया है कि गाड़ी से बगैर लाइसेंस की बंदूक और शराब की बोतल बरामद हुई, इस पर क्या कहेंगे? पंजाब फॉरेंसिक साइंस लैब ने तस्दीक की कि बोतल में शराब ही थी, इस पर क्या कहेंगे? अली अमीन काली गाड़ी से निकलकर जंगल का फ़ायदा उठाकर भागे, पुलिस ने गाड़ी तहवील में ले ली, इस पर क्या कहेंगे? अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वकील को 20 निकात पर मुश्तमिल सवालनामा दिया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पंजाब के किसानों से गंदम की खरीदारी शुरू कर दी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पंजाब के काश्तकारों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। पंजाब के मजलूम किसान हमारे भाई हैं।
महकमे खुराक खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक 30 जून तक पंजाब के किसानों से 2,86,000 मेट्रिक टन गंदम 3900 रुपये मन की कीमत में खरीदी जाएगी। वज़ीर खुराक ज़ाहिर शाह तोरो ने कहा कि पंजाब हुकूमत अपने किसानों से गंदम नहीं खरीद रही। वज़ीर आज़म ने KP हुकूमत की खरीदारी पॉलिसी की तारीफ की है जिस पर उनके मशकूर हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हमेशा से पंजाब से गंदम और आटा ख़रीदता आ रहा है। अब फ़र्क यह है कि पंजाब से गंदम और आटा स्मगलिंग की सहूलत दस्तियाब नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा के बयानात पर रद्द-ए-अमल में उन्होंने कहा कि वज़रा को अपने वज़ीर आला की फ़िक्र करनी चाहिए जो आजकल हवास बाख्ता हो चुके हैं। मरियम नवाज़ किसानों के लिए 400 अरब रुपये का तारीखी पैकेज ला रही हैं और अली अमीन सरकार पख्तूनों का पेट बढ़ के मारने से भरने की कोशिश कर रही है। लाहौर हाई कोर्ट ने मातहत अदलिया के जजेस की तैनाती के लिए हुकूमत को 3 हफ्ते की मोहलत दे दी। पीर को पेशरफ रिपोर्ट तलब। अदालत में पंजाब में जज तैनात करने वाली कमेटी के मेंबरान मरियम औरंगज़ेब, मुश्तबा शुजाउर रहमान और दीगर अरकान पेश हुए। मरियम औरंगज़ेब ने अदालत को बताया कि पंजाब हुकूमत ने कमेटी बना दी है, आप जजेस का पैनल दे दें, उसमें से जजेस का तकर्रुर कर देंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि कानून में कहाँ लिखा है कि चीफ जस्टिस हुकूमत को जजेस का पैनल देगा। आप मुझसे गैर कानूनी मुतालबा ना करें, हमारे दिल में आपका एहतराम है, आप करें या ना करें। लोग चीखते हैं कि फैसले करें, जज तैनात होंगे तो ही फैसले होंगे। मीडिया से गुफ्तगू में मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि जजेस की तैनाती के लिए कमेटी बनाई थी जिसमें वज़ीर कानून शामिल हैं। दरख्वास्त की थी कि चैम्बर में बात कर लेते हैं। पीर तक का वक्त दिया है, उम्मीद है कि मुफीद समाअत होगी। IMF का रियल स्टेट सेक्टर में कैश लेन देन की हौसला शिकनी के लिए इजाफी टैक्स लगाने का मुतालबा। नॉन फाइलर्स पर भी मजीद टैक्स बढ़ाने और हाउसिंग सोसाइटीज़ में खरीद और फरोख्त FBR सिस्टम से मुंसलिक करने की डिमांड भी कर दी। नए बेल आउट पैकेज पर पाकिस्तान से मुज़ाकरात में रियल स्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लाने की हुकूमती कोशिशों पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। कहा सूबे और विफाक मिलकर ऐसा निज़ाम बनाएं कि कोई खरीद और फरोख्त टैक्स नेट में आए बगैर रजिस्टर ना हो सके। हुकूमत की IMF को प्रॉपर्टी एजेंट्स का डेटा, प्लॉट्स की खरीद व फरोख्त रजिस्टर करने और इस शोबे में नॉन फाइलर्स के लिए टैक्सेस की शरह बढ़ाने की यकीन दहानी, गैर दस्तावेजी ट्रांजैक्शन ख़त्म करने पर काम करने का भी यकीन दिलाया। मुज़ाकरात में IMF ने पाकिस्तान से अखराजात में कमी का भी मुतालबा कर दिया और कर्ज़ों पर सूद की अदायगी को पाकिस्तानी मईशत पर बोझ करार दिया। नोट किया कि रवा माली साल कर्ज़ों पर सूद की अदायगी विफाक की आमदनी से 205 अरब रुपये ज़्यादा रही। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मज़ीद नादरा सेंटर्स बनाने की हिदायत। जाली शिनाख्ती कार्ड माफिया के खात्मे के लिए मौसर एक्शन का भी हुक्म। नादरा हेडक्वार्टर्स के दौरे में कहा कि ऐसा प्लान बनाया जाए कि नादरा सेंटर आने वालों को आसानी हो। वज़ीर दाखिला को पाकिस्तान भर के नादरा सेंटर्स की डिजिटल मॉनिटरिंग के निज़ाम पर ब्रीफिंग भी दी गई। पाकिस्तान की हॉकी टीम को एक बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए 20 साल इंतजार क्यों करना पड़ा? हॉकी स्टिक से गोल करने के अलावा कभी किसी की मुरम्मत की? असलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल खेलने पर किस खिलाड़ी को रिश्ते की पेशकश हुई? जानने के लिए असलान शाह हॉकी टूर्नामेंट की फाइनलिस्ट पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ हारना मना है। हफ्ते की रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और ऐश्वर्या और कान का साथ 20 साल पर मुहित। भारतीय अदाकारा ऐश्वर्या रॉय ने जख्मी बाजू के साथ कान फिल्म फेस्टिवल में जलवे बिखेरे। कान फिल्म फेस्टिवल 25 मई तक जारी रहेगा। ऐश्वर्या रॉय ने पहली बार साल 2002 में कान फिल्म फेस्टिवल में शिरकत की और तब से अब तक वो कमोबेश हर फेस्टिवल की जीनत बनती चली आ रही हैं।